लिखा है। तो वचन को हम पढ़ते हैं, देखिए के सुसमाचार 6 अध्याय 32वां वचन हम पढ़ेंगे। वचन, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहता है और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम से सब वस्तुएं चाहिए। देखा, परमेश्वर को पता है हमें ये सारे वस्तुएं चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे? वस्तुएं चाहिए, हमें चाहिए करके परमेश्वर को भी पता है, लेकिन हमें कैसे मिलेगा ये सारे वस्तुएं? कैसे कमाएंगे, कैसे आएंगे? ये सारे वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं ना, ये वस्तुएं परमेश्वर के दया से हमें कैसे मिलेंगे? तो 33वां वचन में क्या लिखा? तो वचन में क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम उसकी राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है ना। जब ये ऐसी बातें हम लोग सुनने में और पढ़ने में ध्यान दे देंगे ना, तो हमारा मन है ना प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी बातें हमें सुनकर हमारा मन खुशी से भर जाएगा, क्योंकि लिखा है ऐसी बात। पहले उनकी राज की धर्म की खोज कर, जब जो भी वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें देगा। तो हमें सुख भोगना और दुख भोगना, ये सारी बातें हमें विश्वास के द्वारा होती है। तो ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाती है। तो मिल जाने का मतलब परमेश्वर पे विश्वास रखो, परमेश्वर की विश्वास में बनो। अन्य जाति है ना, संसार की जीवन में रहते हैं ना, उनको पता नहीं है, वो सोचते कि हम अपनी मेहनत से कमा रहे, अपनी मेहनत से कर, अपनी मेहनत से सब कुछ कर रहे, लेकिन जब मेहनत आपकी लगती है ना, उसकी सहायता परमेश्वर करते हैं। तो अगर अपनी दम से हर चीज करना चाहते हैं तो आदमी बीमार क्यों हो जाते हैं? सुबह उठ के क्या क्या करते हैं, एक्सरसाइज करके, वो करके, ये करके अपने दम पर जीते हैं। लेकिन कितने भी हम संसार में कुछ करें, हमारा शरीर के अंदर जो कमजोरी है ना, हमारा कमजोरी हमें पता नहीं चलते, हमारे जो कमजोरी हमें मालूम नहीं पड़ते। इसलिए कमजोर होकर इंसान बीमार हो जाता, तो हम प्रभु से विनती करते, प्रार्थना करते, विश्वास करते, भैया परमेश्वर ने हमें जो हम नहीं कर सकते हैं, तो परमेश्वर ने हमें उनकी सहायता से हमें चंगा करते, छुटकारा देते हैं। तो कैसे देते हैं? आपकी प्रार्थनाओं से। आप जब प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे, सच्चाई में चलोगे, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, मदद करने वाला। यही तो सबसे बड़ी काम है परमेश्वर का। मनुष्य को बना के मनुष्य को छोड़ दिया नहीं परमेश्वर। जब तक वचन को हम नहीं समझ पाएंगे, वचन में जो बातें हैं हमें समझ में नहीं आएगा। इतनी बड़ी बाइबल है, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें इसमें छुपा के रखा है, उसकी राज को हमें खोल कर समझना है, खोल कर समझना है। और जब ये हमारा जो बातें हैं ना अंदर से जब निकलता है, तो हमें समझ में आता है मेरी जीवन ऐसा क्यों, परिस्थिति हमारा ऐसे हो गया, जो प्रभु की आज्ञाओं को बिना मान के और हम चलते हैं, इसलिए हमारा परिस्थिति ऐसे हो गया। तो मान के चलना मतलब वचन को मान के चले। देखिए वचन में लिखा है, विलाप के गीत 3 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा? उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला मनुष्य मैं ही हूँ। विलाप गीत कह रहा है। तो वचन में लिखा है, ऐसी बातें परमेश्वर बताते हैं। रोष मतलब गुस्सा, गुस्से के वजह से दुख भोगना पड़ता है। गुस्से के वजह से, पाप के वजह से हम जो करते हैं ना, वो पाप हमारा हमको दिखाई नहीं देते, हम करते हैं ना, वो समझ नहीं आते। जब ये हमें समझ में नहीं आते ना, हम लोग जब पाप करते हैं ना, उसकी गुस्सा, रोष तो हमको भोगना पड़ता है, हमें भोगना पड़ता है भैया। इसलिए परमेश्वर ने वचन में बोला, तुम दुख भोगने के लिए बने हो। पहले के वचनों में पढ़े थे दुख क्या होता है, भोगना क्या होता है ना।
फल फूलना क्या होता है, वो परमेश्वर की वचनों के अंतर को आप देखिए, परमेश्वर के वचन की, इसलिए परमेश्वर की वचन पे हमें ध्यान देना है, रोष नहीं करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, हमें विश्वास करना है सच्चे वचन और आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना है, सच्चाई और आत्मा से। तो हर एक इंसान सुख भोगने के लिए हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं, आपने पहले भी बहुत सारे जगह में सीखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन बातों को समझना बड़ी बात है, बातों को समझ के चलना बड़ी बात है। हर एक बात हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हम ऐसे ही पैदा नहीं हुए हैं, ऐसे ही परमेश्वर बना के इस संसार में भेजा नहीं है, उनका कोई बात ऐसी है हमें आनंद देने वाली बात है, विश्वास देने वाली बात है, सच्चाई को मानने वाली बात है, और सच्चाई में चलने वाली बातें हमें करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आगे का